गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। सो वेलकम यू ऑल, दिस इज अजय, यू वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। गाइस, सबकी ये शिकायत रहती है, सर क्रूड ऑयल पे वीडियोस आप डेली बेसिस क्यों नहीं बनाते हैं? क्या प्रॉब्लम हो गई सर? रोज बनाएगा। समय की डिमांड है गाइस। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुन के कि लोग मेरा जब वीडियो आता है तो थिएटर बना के लोग घर में सब एक साथ बैठ के देखते हैं। सीरियसली बहुत अच्छा लगता है सुन के, लेकिन क्या करें सर, समय की माँग है और व्यूज़ भी इतने आते नहीं है, सपोर्ट इतना मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि जब जेन्युइन वीडियोज़ आप बनाते हो तो मुझे लगता है व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स कम ही आते हैं। तो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल्स, ओके? चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ की। आपको पता ही है हम न्यूज़ पे कितना फ़ोकस करते हैं। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड विल डिस्कस अबाउट द न्यूज़। काफ़ी लोग पूछे, सर क्रूड ऑयल में इतना अच्छा कैसे गया आपका 6000 से वो नीचे का है? तो गाइस, सब स्किल, मैंने हमेशा से बोला, आई ऑलवेज़ प्रेफर नॉलेज स्किल्स, not just on technical charts. See, technical chart is not about all the knowledge. When I say knowledge, it's not about technical chart. Technical chart is a part of knowledge, but knowledge में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है सर। टेक्निकल चार्ट आ जाता है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आ जाती है, आपका माइंडसेट आ जाता है, ट्रेडिंग हिस्ट्री, न्यूज़ एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, जियोपॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है गाइस उसमें। स्पेशली व्हेन यू आर trading in crude oil and LNG, because वो एक international activity है, so you should have a knowledge of geopolitics. See, the oil prices climb as Iraq dispute with Kurdistan escalates. देखिए गाइस, ये जो न्यूज़ है ना गाइस, इनका कोई मतलब नहीं होता है, बिना सर पाँव की न्यूज़ है, लेकिन इन बिना सर पाँव की न्यूज़ के चलते जो इंट्राडे में हलचल हो जाती है, सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज़ पीपल्स हू डू इंट्राडे। जैसे ही मैं यहाँ पे इंट्राडे और इसकी बात करने, लेवल्स की बात करने लगूँ गाइस, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आपकी जिम्मेवारी है और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे गाइस, फिर दूसरी न्यूज़ है, ठीक है ना? देखो, ये वाली न्यूज़ जो मैंने एनजी में भी बताई थी, आप एनजी में जाके वीडियो देखिए, एलएनजी वाला, इसका क्या इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे पड़ेगा, इसका एनजी पे भी पड़ेगा, क्रूड ऑयल पे भी पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने एलएनजी में स्टार्ट किया तो वो क्रूड ऑयल में भी स्टार्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? ये इसका पूरे डिटेल में एनालिसिस मैंने किया है। ये आप अभी जस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है ना? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है, जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, ये घंटी दबा के ऑल किया है, तो आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे यहाँ पे, इस पे, ठीक है ना गाइस? चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में, ठीक है ना? ये कौन-सी न्यूज़ है? तो एलएनजी वाली न्यूज़ भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना वाली, उसका डेफिनिटली क्रूड ऑयल पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है एनजी के साथ-साथ। तो देखिए, ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू their recent rally on Wednesday morning with Brent inching closer to $80. The dispute between Kurdistan and Iraqi government that sparked the most recent price is yet to be. Iraq claims in the favor of restarting oil flows, but will insist that state oil dispute between Iran. तो गाइस, अंडरस्टैंड गाइस, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको पता ही होगा, इराक पे हमला हुआ था, अमेरिका ने किया था सद्दाम के लिए, लेकिन वो सिर्फ़ एक बहाना था, आपको पता है, तेल के कुएँ लेने थे, राइट? तो अभी भी यहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, उनकी यहाँ पे अभी भी आर्मी डिस्प्यूट होती है, अभी भी वहाँ पे रहती है और मुझे लगता है अभी भी वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इसमें आप अमेरिका को अलग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ओके? तो ये जो हो रहा है ना, और अगर इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है गाइस, अंडरस्टैंड दिस गाइस, अमेरिका अगर इन्वॉल्व है ना, तो आपको पता ही कि अमेरिका को कहाँ फ़ायदा होगा। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखे गाइस कि अमेरिका को कहाँ फ़ायदा होगा? अमेरिका को फ़ायदा वहीं होगा ना, जहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ नीचे जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने एसपीआर बायबैक करने हैं, राइट? लेकिन ये प्राइसेज़ देखो, ये जो इस तरह की अनस्टेबल न्यूज़ आती है ना, उससे आप देख सकते हैं। तो गाइस, मैंने आज ग्रुप में पहले ही बोला था, जो मेरा एनालिसिस था, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनालिसिस गाइस, मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस बताया मैंने कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ, एज़ पर द चार्ट एंड ऑल, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्लियरली, अगर आप यहाँ पे इस बात को देखें यहाँ पे, तो पहली बात तो गाइस, मेरा अगर कोई शॉर्ट टर्म कन्विक्शन माँगना चाहता है, ओके? तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ क्रूड ऑयल में भी फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, 2 या 3 दिन के लिए इट कैन बी अ बुलिश, ओके, व्हिच मैंने ग्रुप में भी बोला था कि 6120 के आस-पास मुझे आते हुए यहाँ पे दिख रहा है, 6120 के मैंने कल भी बोला था शायद, है ना? मुझे ऐसा एनालिसिस लग रहा था चार्ट के बेसिस पे 6120 के, और आज शायद 6100 तो आ ही गया है। 6000 शायद मैंने 30 के ऊपर बोला था, 6030 पे कल बोला था कि 6120 के आएँगे। तो ग्रुप में ऑलरेडी अनाउंस था गाइस, तो मेरा एनालिसिस है गाइस, मैं यहाँ पे किसी तरह का कोई बाय सेल के रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। ये मुझे जो टेक्निकल चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रहा हूँ गाइस। अब मैं वापस से आपको यहाँ पे डिटेल में टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं। 6091 पे है अभी, ऊपर जाया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए अभी आपको 6091 है, एंड गुड। सो यहाँ पे देखो कंप्लीट हुआ, मुझे लग रहा है बेरिश है। 6120 तो मिनिमम है, उसके ऊपर भी जा सकता है, बट मुझे लगता है कि 6200 के आसपास इट विल टेक अ ब्रेक।
somehow, and then probably again in short term perspective will start a downward rally. तो मुझे लगता है बड़ा करीब आ गया रेजिस्टेंस के, तो 6120 मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। इनफैक्ट 6120 भी ना, मैं 6110 बोल लूँ गाइस, ठीक है ना? वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है यहाँ पे, अगर वो ब्रीच करता है देन प्रॉब्ली मुझे लगता है कि देखो, हालाँकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, आप देख लीजिए। 6000 पहले 110 है, 6131 है, 6120 तो मुझे लगता है आएगा, 6131 है, फिर उसके बाद 6 महीने का चार्ट देख लीजिए यहाँ पे। फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ करता हूँ गाइस, तो बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस वन बाय वन सक्सेसफुली अचीव कर लेता है, जो मैं आपको डिटेल अपडेट देता रहूँगा ग्रुप में, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अपना एजुकेशन ग्रुप है, वहाँ देता रहूँगा। अगर वहाँ से क्लियर करता है, तो गाइस यहाँ पे अपनी वो जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्ट्रैटेजी बताई थी, वो वाला पैटर्न आ जाता है और उसके बाद पता है आपको क्या करना होता है। तो गाइस अभी के लिए मैं शॉर्ट टर्म में बेरिश हूँ, लेकिन अगर ये आने वाले टाइम में अगर 6131 और 6222 ये लेवल बीच हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बुलिश आ सकता है यहाँ पे। पूरा कंप्लीटली सिनेरियो चेंज हो सकता है। सो वी हैव टू वर्क, बट मेरा कन्विक्शन अभी भी बेरिश रहेगा, क्योंकि ऑन न्यूज़ पर्सपेक्टिव एंड मुझे लगता है कि जो भी न्यूज़ है ये जिसकी वजह से बंडल ऑफ न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से ऊपर गया है, बट मुझे लगता नहीं कि किसी तरीके से ये ऊपर सस्टेन कर पाएगा ज़्यादा टाइम तक, डेफिनिटली, बिकॉज़ देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ स्टेबल इम्पैक्ट और न्यूज़ समथिंग कि जिसको हम बोल सकें, और चार्ट भी अभी ऐसा कोई बुलिश नहीं है फिलहाल के लिए, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, तो वही इंडिकेट कर रहा है। बाकी हम देखते रहेंगे टाइम टू टाइम गाइस, ओके? सो डाउन साइड मैंने बोला है कि डाउन साइड कम से कम 6000 तो ब्रीच करना ही चाहिए यहाँ से। मेरे हिसाब से तो 6000 भी नहीं, 5925 ब्रीच करना चाहिए। बट चेंज होते रहेंगे लेवल्स, अगर यहाँ से 6000 भी ब्रीच होता है तो एक कैन बी दैट कैन बी अ वेरी नेगेटिव फॉर क्रूड ऑयल एंड इट कैन बी अ बीरिश। बट मूविंग फर्दर जैसे-जैसे ग्राफ चलता रहेगा, प्राइस ऊपर चलती रहेगी गाइस, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले 6000 ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के बीरिश माहौल के लिए, अदरवाइज़ नो। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट की। देखो, इंटरनेशनल मार्केट में हमने बोला था 74, याद हो तो मैंने अपने फाइनल एजुकेशन ग्रुप में भी बोला था, हम जब डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से, तो वहाँ पे 74 दिखाई दे रहा था, क्योंकि क्लियर कट दिखा रहा था चार्ट पे। और यहाँ पे देखो 74 73.99 आ चुका है गाइस। बॉर्डर वाली स्ट्रैटेजी मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बताई थी, शायद आपने इंप्लीमेंट की होगी, राइट? तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे एनालिसिस हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे फर्दर भी मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये 75 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे, अच्छा खासा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत 77 के आस-पास ऐसा कुछ आ सकता है। तो मुझे लगता है ये बड़ा देखो यहाँ पे न्यूज़ देख लीजिए, यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर काफ़ी लोगों ने पूछा था सर ये कहाँ आता है? तो देखिए ये यहाँ पे आता है। और ये सिर्फ़ आपको इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई देगा गाइस, इंडियन मार्केट में नहीं दिखा, क्योंकि न्यूज़ तो इंटरनेशनल मार्केट में होती है ना, वही तो सब कुछ है। इंडियन मार्केट तो सब उसके पदचिह्नों पे चल रहा है गाइस। तो देखिए इतनी सारी न्यूज़ है, उस न्यूज़ के तहत ये ऊपर गया है गाइस। तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 74 तो देखो आ ही चुका है। अगर यहाँ से वैसे अगर 74.20 मान लीजिए एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच होता है तो 75 के आस-पास यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। फिर 75 एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं ऊपर, लेकिन द कहानी इज़ कि अभी ये बेरिश ही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होते हैं तो फर्दर और बेरिश हो सकता है आने वाले टाइम पे। बट अभी भी इतना कोई ज़्यादा बेरिश नहीं कि मैं 80 के लेवल देखने लग जाऊँ, 82 के लेवल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एज़ ऑफ नाउ, ठीक है? और डाउन साइड में मुझे लगता है कि जब तक ये 72.5 ब्रीच नहीं करता, तब तक आप नीचे की तरफ सोचने का भी कोई मकसद नहीं है। कम से कम 72.5 ब्रीच करना चाहिए गाइज़। सो मेरा तो यही है, 72.5 ये लेवल्स हैं अपने, उसी लेवल के हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुका हूँ। जाते-जाते आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, कोई भी किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आए आपके पास, किसी भी चैनल से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, वेबसाइट से, ब्लॉग से, एनीथिंग, पहले उस चीज़ को समझें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसी के बाद किसी तरह का आप कोई जो भी आप करना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, वो करें गाइस, ओके? तो with this niceful and novel thought, this is Ajay and signing off guys. Bye bye.